Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to teach you the phenomena of bond cleavage. So without wasting time, let's get started. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड क्लीवेज, जिसे हिंदी में कहते हैं बंध का विदलन। तो इससे पहले मैंने आपको एरो नोटेशन पढ़ाया है कि ऑर्गेनिक मैकेनिज्म करने के लिए हम किन किन एरो की ज़रूरत होती है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन में जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है बॉन्ड क्लीवेज। देखिए, बॉन्ड की बात की जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो वो बॉन्ड बना रहता है दो एटम के बीच शेयरिंग से बनता है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड बना है तो दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बना है, ट्रिपल बना है, उसको बीच से आप ब्रेक कर रहे हैं तो वो ब्रेकिंग को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड क्लीवेज, या ससंयोजक बंध का टूटना कहलाता है क्या, बॉन्ड क्लीवेज। तो अब हम देखेंगे कि ये जो क्लीवेज है, बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उसका क्लीवेज दो टाइप का होता है। क्लीवेज को हम फिजन भी कहते हैं, सिजन भी बोलते हैं। तो दो टाइप में, पहला टाइप है होमोलिटिक फिजन और दूसरा टाइप होता है हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन को समनाभिकीय विदलन हिंदी में या फिर समांश विदलन भी कहते हैं। ठीक है, तो होमोलिटिक शब्द कहाँ से आया है? होमोलिटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द है। होमो और लिटिक, ये जो होमोलिटिक शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है, जहाँ होमो मीन्स होता है सिमिलर, होमो मीन्स सिमिलर, और लिटिक मीन्स होता है ब्रेकिंग। तो ये कह रहा है कि सिमिलर पार्ट में ब्रेकिंग होगी लेकिन सिमिलर पार्ट में, तो नाम से ही पता चल गया। तो देखिए, इफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली in such a way that each atom of covalent bond takes away one electron of electron pair, then this fission is known as homolytic fission। ये कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मान लीजिए, उस कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक हो, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब बराबर, जैसे इसने बोला था सिमिलर, बराबरी में। सिमेट्रिकल मतलब सममित कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकली अगर वो ब्रेक हो और इस प्रकार ब्रेक हो कि बॉन्ड के, ये बॉन्ड बना है, बॉन्ड के दोनों एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाए। तो मान लीजिए ये है, दो एटम है, इनके बीच बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड में माना जाएगा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ए का, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, एक इसने दिया था, एक इसने। अब हम इसे ब्रेक करना चाह रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाह रहे हैं, तो ब्रेक होते टाइम ये सिमेट्रिकली ब्रेक होगा। सिमेट्रिकल मतलब बराबर, तो बराबर का मतलब है कि आपको पता है बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा, बराबर बांटेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन क्या ले जाएगा, बी। तो हुआ क्या, इससे क्या बना, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और जो दूसरा एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया। तो हुआ क्या, इस बॉन्ड को हमने इस तरीके से क्लीव किया, इस तरीके से ब्रेक किया कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं समनाभिकीय विदलन या होमोलिटिक, बराबर भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे ब्रोमीन है, फिर वही कंडीशन, सिंगल बॉन्ड है तो इसके बीच कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, एक बॉन्ड में, एक ब्रोमीन का। जब ये ब्रेक होगा तो बराबर भाग में इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन ले जाएगा और एक ब्रोमीन ये लेके जाएगा। देखिए एरो ध्यान से देखिए, मैंने एरो पहली वाली सीरीज में बताया, इससे जस्ट पहले वीडियो अपलोड किए, तो ये मैं फिश हुक एरो लगा रही हूँ। ठीक है, मछली के कांटे वाला बोलते हैं फिश हुक। आधा सिर है इसमें, देखिए हाफ हेड है। ठीक है, तो ये हाफ हेड शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और दूसरा भी क्या बन जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड क्लीव करना है। इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन ले गया कार्बन जो बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, और एक क्लोरीन, तो ये बन जाएगा, ये हो गया ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल।
ठीक है, और क्लोराइड रेडिकल। तो इनको बोलते हैं, ये जो बनता है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसमें फिशुक एरो यूज करते हैं। और कंडीशन आपको एक चीज और बता देती हूँ, इसमें अधिकतर क्या होता है, सिमिलर एटम होना चाहिए या जैसे ये सिमिलर एटम है। अगर डिसिमिलर एटम होता है, जैसे अलग अलग एटम है, तब भी हो सकता है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, लेकिन ये कार्बन के में जुड़ा है बेंजीन, बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए होमोलिटिक फिजन होगा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलिटिक फिजन, मतलब ये जो समनाभिकीय विदलन है, होमोलिटिक फिजन है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिकल फिजन। देखिए, जब मैंने अभी बॉन्ड ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये बॉन्ड है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्रिकल कब कहेंगे, बराबर कब कहेंगे, जब 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन एक ले जाए, एक मतलब हम बराबर बांट दें एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तो सिमेट्रिकल फिजन होगा ये। ठीक है, सममित विदलन, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है, इन होमोलिटिक फिजन द ब्रेकिंग इज शोन बाय फिशुक एरो। अभी बताया था मैंने, ये जो हाफ हेड वाला होता है ना, कर्व्ड एरो, हाफ हेड वाला, इसको बोलते हैं फिशुक एरो। और मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी बता दे रही हूँ कि ये हाफ हेड, अगर हाफ हेड है तो ये शो करेगा कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये फुल हेड होता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन हाफ हेड शो कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने एरो गलत दिखाया तो ये होमोलिटिक फिजन हेट्रोलिटिक में बदल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा हाफ हेड यूज करेंगे, क्योंकि केवल 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ फिजन इज शोन बाय दोज मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आया पॉइंट। ठीक है, तो देखिएगा होगा क्या, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन दोनों सिमिलर एटम है, तो सिमिलर एटम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसमें 3 के 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ भी 3 के 3, तो हम कहेंगे दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बराबर है। मतलब ये मान लीजिए एक सुमो पहलवान है, ये भी सुमो पहलवान है, इन्होंने पार्टनरशिप में शॉप खोली थी, तो जब ये अलग होना चाहेंगे तो दोनों बराबर ले जाएंगे ना, इजी है, दोनों बराबर ले जाएंगे क्योंकि दोनों की पावर बराबर है, कोई किसी को धमका नहीं सकता है। तो इस समय क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों की पावर बराबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया बराबर, उतना ही इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन गया CH3 रेडिकल मेथाइल रेडिकल, और ये भी बन गया मिथाइल रेडिकल। तो देखिए ये मोस्ट सभी में लगेगा, मतलब मैं कह सकती हूँ इतना कि सिमिलर एटम होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और सिमिलर एटम नहीं भी हुए, थोड़ा अलग है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, इनमें भी हो सकता है होमोलिटिक फिजन। ठीक है, लेकिन बहुत अंतर है, जैसे कार्बन और फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा अंतर है, तो वहां होमोलिटिक नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो बिल्कुल बराबर हो, जैसे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl, या फिर थोड़ा बहुत अंतर हो। एक एग्जांपल और है, इसको भी देख लीजिए। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, पावर बराबर, तो बॉन्ड ब्रेक होते वक्त एक अपना ये ले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, इससे बन जाएंगे Cl रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, 2 बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, हिंदी में इसे कहते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। मतलब कोई रिएक्शन चल रही है, होमोलिटिक फिजन हो रहा है, समनाभिकीय विदलन हो रहा है, तो होमोलिटिक फिजन होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेंगे ना, मुक्त मूलक बनेंगे, तो इनको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शन के दौरान जो बीच में बनते हैं। तो फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड इन होमोलिटिक फिजन विच इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक फिजन में बनेंगे, और क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि मैं पेयर बना लूं, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास और आ जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेने के कारण वो दूसरे से रिएक्ट करता है, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखिए फ्री रेडिकल जो मैंने बताया था, ये रिएक्टिव क्यों होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। तो याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में किसकी तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे कि अक्रिय गैसों में, इनर्ट गैस, नोबल गैसेज में होता है, लास्ट 0 ग्रुप में होता है। तो जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है। इसके अलावा इसके पास 3 जोड़ा क्या होते हैं, लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 1 8, मतलब सॉरी 7, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक नियम कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो स्टेबल, तो ये अनस्टेबल है। यहाँ देखिएगा, इस कार्बन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4
टू 6 एक 7, यहाँ भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी अनस्टेबल। यहाँ भी देख लीजिए 2 2 4 2 6 एक 7, ये भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 पेयर इसके लोन पेयर होते हैं, 2 2 4 2 6 एक 7, यहाँ भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, इसलिए इन सभी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 7 ही है, तो इनका अष्टक अपूर्ण है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसलिए क्या चाहते हैं कि मैं कैसे ही कैसे अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँ, तो ये दूसरे से रिएक्शन करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है these reaction are generally initiated by UV light, high temperature, radical producing agent। ठीक है, ये रिएक्शन तभी होंगी, ध्यान रखिएगा, होमोलिटिक फिजन होने के लिए कंडीशन है या तो यूवी लाइट होगी, एरो के ऊपर आपने देखा होगा H न्यू लिखा रहता है, या तो यूवी लाइट या H न्यू लिखा रहता है, फोटोन कहते हैं उसे H न्यू को, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया हो, 300 500 600 1000, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है, थर्मल रिएक्शन कहते हैं, या फिर रेडिकल प्रोड्यूसिंग एजेंट जैसे कि पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर ये दिए हैं इन तीनों में से कोई कंडीशन, तो आप सीधे समझ लेना कि होमोलिटिक फिजन ही होना है। फॉर एग्जांपल जैसे हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का जो हेलोजिनेशन होता है, चेन रिएक्शन या इसको कहते हैं, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रियाएं, वो यहीं से शो होता है। तो शुरुआत में क्या होता है, उसमें जब हम हेलोजनीकरण करते हैं मीथेन का, तो पहले क्लोरीन क्या करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप यूवी लाइट नहीं लोगे तो क्लोरीन क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये क्या होगा, सीएल रेडिकल बनाएगा नहीं, और सीएल रेडिकल नहीं बनेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए यूवी लाइट बहुत जरूरी है। यहाँ देख लीजिए, फिजन तो मैं बहुत बार बता चुकी, तो फ्री रेडिकल। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन। तो मैंने कहा था दूसरी कंडीशन हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी क्या होता है, होमोलिटिक फिजन शो होता है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ज्यादा टेम्परेचर ले लें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, होमोलिटिक, समनाभिकी विदलन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला ले जाएगा, एक नाइट्रोजन, और ऐसा ही यहाँ भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया। फिर से एरो दिखाएंगे, देखिएगा CH3 एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये बन गया रेडिकल, यहाँ भी CH3 एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो 2 CH3 रेडिकल बन गए। इसके अलावा नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया था, और यहाँ वाला नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया था, क्योंकि इसके पास पहले से ही 2 बॉन्ड थे, और एक इलेक्ट्रॉन और जो आ चुका है, भी 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ, पेरोक्साइड वाला रेडिकल प्रोड्यूसिंग एजेंट मैंने लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड। आपने ये देखा होगा, जो एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ते हैं हम एल्कीन का जब हम करते हैं, एल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस समय बेंजोइल पेरोक्साइड लिया जाता है, खेरिश प्रभाव भी कहते हैं। तो क्या होगा, देखिए बीच में ऑक्सीजन दिख रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ से ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ठीक है, तो ये बीच से ब्रेक हुआ, तो 2 सिमिलर पार्ट बने रेडिकल वाले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो मैंने आगे 2 लिख दिया, 2 बन गए। अब यहाँ से और ब्रेक कर सकते हैं, पीएच और कार्बन, पीएच में भी तो कार्बन ही है ना, पीएच मतलब बेंजीन का भी तो कार्बन और कार्बन सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ भी होमोलिटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पीएच ले जाएगा, एक CO, तो CO एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गया CO2, ठीक है, कितने बनेंगे, आगे 2 लिखा है तो 2 CO2 प्लस पीएच कितने बन जाएंगे, पीएच रेडिकल कितने बनेंगे, आगे लिखा है 2, तो 2 बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, ये अभिक्रियाएं तीव्र वेग से होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, ये दीज रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन, इन रिएक्शन का रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक फिजन, ठीक है, इस होमोलिटिक फिजन को करने के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, अगर हम कंपेयर करेंगे हेट्रोलिटिक से, तो उसकी तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी कम जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज शोन बाय रिएक्टेंट in gas phase but in solution in non-polar solvent also shows this fission। ये कह रहा है कि ये जो फिजन होता है होमोलिटिक फिजन समनाभिकी विदलन, ये ऐसे रिएक्टेंट शो करेंगे, ठीक है, जो कि या तो गैस फेज में हो या तो गैसीय अवस्था में हो, या फिर अगर वो सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फेज में है, द्रव अवस्था में है, सॉल्यूशन मतलब विलयन अवस्था में है, तो कंडीशन है जो विलयन बना है, जो सॉल्यूशन बना है वो
किस विलायक के मिलाने से बनना चाहिए, किस सॉल्वेंट के मिलाने से बनना चाहिए, नॉन पोलर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन C6H6 या CCl4 या CHCl3, ये होते हैं नॉन पोलर या अध्रुवीय विलायक कहते हैं। अगर ये बना रहे हैं विलयन तो ऐसे विलयन भी होमोलिटिक फिजन को शो करेंगे। तो इसके बाद फीचर्स हमारी कंप्लीट हो गई है होमोलिटिक के। अब पढ़ेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। इसको विषम नाभिकीय विदलन या विषमांस विदलन भी कहते हैं। तो हेट्रोलिटिक जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और लिटिक मीन्स होता है ब्रेकिंग। तो समझ में आ गया, डिफरेंट पार्ट में ब्रेकिंग। तो डेफिनेशन है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड, बात वही है कोवेलेंट बॉन्ड की, इफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अनसिमेट्रिकली, वो था सिमेट्रिकली, होमोलिटिक वाला ये है अनसिमेट्रिकली, ठीक है, इन सच अ वे दैट ओनली वन एटम टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देन दिस फिजन इज नोन एज हेट्रोलिटिक फिजन। क्या कह रहा है देखिए, एग्जाम्पल से समझाते हैं। दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है, दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है। एक बॉन्ड बना है मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा ए का और एक इलेक्ट्रॉन होगा बी का, यही तो माना जाता है, बताया था मैंने आपको, है ना। तो अब क्या हो रहे हैं, अगर होमो होता, होमो मतलब सिमिलर, दोनों की पावर बराबर है, तो एक बराबर बांट देंगे, एक ये ले जाएगा एक ये ले जाएगा, वो तो होमो की बात थी। अब हेट्रोलिटिक की बात आई। हेट्रोलिटिक में इन दोनों में से एक एटम पावरफुल है, मान लीजिए ये इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये सुमो पहलवान है और ये कमजोर सा है, ठीक है, ये देख लीजिए, देख लीजिए साइज, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। तो इसकी पावर ज्यादा है तो इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन होने को ही दोनों के थे, लेकिन इसने बोला मैं पावरफुल हूं, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा। तो अब फुल हेड एरो आएगा। देखिए सिंगल हेड लगाते तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अपना तो ले ही जा रहे हैं, साथ में इस ए का भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, इसलिए डबल हेड वाला एरो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस ए एटम का एक इलेक्ट्रॉन था इसका इस बॉन्ड में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन भी बी लेके गया, तो ए में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कैटायन बनेगा। और बी का पास पहले अपना खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस ए का जो ये एक इलेक्ट्रॉन था ये छीन के ले गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है होमोलिटिक फिजन में, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, कोई एक एटम, और कौन एटम जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी, वो एटम इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा, जिसकी वजह से उस एटम पे जो इलेक्ट्रॉन लेके गया है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस एटम के इलेक्ट्रॉनों में कमी आ गई, जिससे एटम दूर चलेगी, जिस पे टेल आ रही है उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इससे कैटायन एनायन बनेंगे। और अगर कार्बन पे पॉजिटिव हो तो कार्ब कैटायन, और कार्बन पे एनायन निगेटिव होता तो कार्बेनायन। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, जैसे कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड बना है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मान लीजिए कम डिफरेंस है, कम होता है डिफरेंस, तो क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन ज्यादा पावरफुल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ये कहेगा मैं दोनों इलेक्ट्रॉन में ही लेके भाग जाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, तो इससे कार्बन पे के इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दो दिखाए हैं, एक नेगेटिव इसका खुद का था एक इलेक्ट्रॉन, और एक एक्स्ट्रा आया है तो नेगेटिव आ गया। ऐसे इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम नहीं, ज्यादा डिफरेंस है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा पावरफुल है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा, जिसकी वजह से ये बनेगा CH3CH2। इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, टेल आ रही है ना, तो पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका तो आया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी आ चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है इसलिए नेगेटिव चार्ज, तो एक कार्बेनायन और ये कार्बोकेटायन, और ये बन गया एनायन। ऐसे ये भी है कार्बोकेटायन, ये बन गया एनायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तब कार्ब कैटायन बोलेंगे, और कार्बन पे नेगेटिव होगा तो कार्बेनायन, वरना अगर कोई अदर एटम पे आ रहे हैं तो पॉजिटिव में कैटायन बोलेंगे सिंपल, और नेगेटिव में एनायन। ऐसे ही लास्ट है HCl में कर सकते हैं। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, H की कम, तो दो के दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गए जिससे Cl नेगेटिव बना, और कार्बन पे हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये बन गया कैटायन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है, विषम नाभिकीय विदलन की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है, इट इज अ टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फिजन। अनसिमेट्रिकल क्यों कहा, सिमेट्रिकल कब कहते हैं, जब दोनों पार्ट बराबर हो, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले गया, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम, बराबरी बांटे। लेकिन अनसिमेट्रिकल मतलब जब
दो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो बराबर ना बढ़ के एक ही के पास चले जाएं, तो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए हैं, जिसकी वजह से बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ए पे आ गया पॉजिटिव। तो देखिएगा अनइक्वल हो रहा है, दोनों पे सेम चार्ज तो नहीं आ रहा ना, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, अनइक्वल चार्ज है, एक पे प्लस आ रहे हैं, एक गरीब बना रहे हैं पुअर, एक पे माइनस आ रहा है, एक को रिच बना रहे हैं, तो अलग हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इसलिए अनसिमेट्रिकल है। सेकेंड पॉइंट है इन हेट्रोलिटिक फिजन द ब्रेकिंग इज शोन बाय फुल हेडेड एरो। अभी दिखाया था ना, ये एरो कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, होमोलिटिक में सिंगल ये वाला एरो यूज किया था, हाफ हेड वाला, और यहाँ पर फुल हेडेड। तो फुल हेडेड एरो का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो इसको मुड़े हुए तीर से या फुल हेडेड कर्व्ड एरो से दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ फिजन इज शोन बाय दोज मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होमोलिटिक फिजन में क्या था, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर पावर होनी चाहिए, लेकिन हेट्रोलिटिक फिजन तब होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, एक पावरफुल एक वीक। तो जो पावरफुल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास चला गया, क्लोरीन का तो खुद का इसी के पास है, लेकिन कार्बन का भी चला गया, तो कार्बन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आपको पता है इसमें क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें चार्ज स्पीसीज मींस कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म्ड इन हेट्रोलिटिक फिजन। वहां बने थे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, और यहां बनेंगे कैटायन और एनायन, धनायन या ऋणायन। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है कैटायन और एनायन भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, खासकर मतलब वैसे तो दोनों ही होते हैं। कैटायन में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखिए 2 2 4 2 8 सॉरी 2 2 4 2 6 केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये भी क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यही है, दीज रिएक्शन इंटरमीडिएट कैटायन और एनायन आर हाईली रिएक्टिव। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कैटायन की बात करूं तो जो कैटायन होगा उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो अभी 6 ही है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी से 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस समय ये अनस्टेबल है, तो स्टेबल बनने के लिए बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। वैसे अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में ध्यान रखिएगा क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, हो गए। इसके अलावा नेगेटिव है, जब ये वाली कंडीशन बनी थी, इसको देख लीजिए, ये वाली कंडीशन बनी थी तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का लाया, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो अब इस समय देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। रीजन क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर एक एटम पे है, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक एटम पे है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल। अब ये क्या करना चाहता है, अपना नेगेटिव चार्ज या अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी को डोनेट करना चाहते हैं ताकि ये स्टेबल हो सकते, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ना हो। तो कैटायन एनायन भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये भी रिएक्ट करेगा और दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉलोज आयनिक मैकेनिज्म। आपको पता है इसमें आयन बन रहे हैं, कैटायन और एनायन बन रहे हैं, तो जब हम ऐसी कोई रिएक्शन करेंगे जिसमें हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा होगा, तो आप देखेंगे या तो पॉजिटिव रिएक्शन करने के दौरान जब आप एक से ज्यादा स्टेप में भी करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, या तो पॉजिटिव ही आ रहा होगा या नेगेटिव ही आ रहा होगा, कोई ना कोई चार्ज जरूर आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये फॉलो करता है आयनिक मैकेनिज्म, मतलब जो रिएक्शन आप करेंगे उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फॉलो होता रहेगा, आता रहेगा। जैसे जो होमोलिटिक फिजन है उसमें बार बार फ्री रेडिकल बनते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली इनिशिएटर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर हेट्रोलिटिक फिजन। जैसे होमोलिटिक फिजन में यूवी लाइट की जरूरत थी या पेरोक्साइड की जरूरत थी या फिर टेम्परेचर की जरूरत थी, यहाँ पर ये जो इनिशिएटर होते हैं पेरोक्साइड और ये, इनकी जरूरत नहीं होती, ये यूवी लाइट की जरूरत नहीं होती, तब भी ये रिएक्शन हो सकती है बिना उनके भी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर heterolytic cleavage more energy is required due to electrostatic force of attraction is exist between cation and anion। आपने देखा था अभी जब हम ये कर रहे थे
हेट्रोलिटिक फिजन, तो इसमें कैटायन एनायन बन रहा है, ठीक है। तो ये पहले कैटायन एनायन जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं इनके बीच अट्रैक्शन था जिसकी वजह से जुड़े हुए थे। अब आपको क्या करना है, इनके बीच जो अट्रैक्शन इसको तोड़ना है, तोड़ के इन दोनों को अलग करना है। तो सोचो, कैटायन एनायन जो जुड़े हुए थे उनको तोड़ के अलग करना है, और कैटायन एनायन के बीच आपको पता है कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जो इनको बहुत ज्यादा बांधे रखता है। तो ये स्पीसीज क्या होगी, बहुत ज्यादा स्टेबल। तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसको तोड़ने के लिए, इन आयनों को अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के क्लीवेज में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जबकि होमोलिटिक फिजन की अगर बात करें तो वहां पर हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी थी, क्योंकि वहां पर कैटायन एनायन नहीं बनते, क्योंकि जो मुक्त मूलक वहां पर फ्री रेडिकल बनते हैं उनके बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये दीज आर मॉडरेट रिएक्शन रिलेटिवली, ठीक है। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की दर, ये जो हेट्रोलिटिक फिजन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, वो धीरे धीरे होता है, मॉडरेट। इसका रीजन है कि ए और बी जो कैटायन एनायन बनेंगे अभी थोड़ी देर में, इनके बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। कौन सा था, आयनिक बॉन्ड वाला करेक्टर था इनमें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी, एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी और तोड़ने में बहुत समय लगेगा, तो ये रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। वैसे भी टूटने के बाद ये अनस्टेबल स्पीसीज बना रही, पहले स्टेबल है और बाद में अनस्टेबल बन रहा है, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि स्टेबल से अनस्टेबल बने, तो बनना ही नहीं चाहेगा अनस्टेबल, इसलिए रिएक्शन होने में बहुत समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोर पोलराइजेबल एंड हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शोज हेट्रोलिटिक फिजन। आपको पता है दो एटम के बीच जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जैसे अगर हम मान ले हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन खींच ले जाएगा। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से इनमें पोलैरिटी बहुत डेवलप हो जाएगी, इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव, इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत वीक है, तो बहुत ज्यादा, ठीक है, चार्ज डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ये आसानी से हेट्रोलिटिक फिजन हो सकता है, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दोज रिएक्शन इन विच अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफॉइल मीन्स E पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव, देन दोज रिएक्शन विल शो हेट्रोलिटिक फिजन। अगर आपको ऐसी कोई रिएक्शन दिख रही है, ठीक है, अब आपको पता नहीं चल रहा है रिएक्शन मैंने दे रखी और आपसे पूछा जा रहा है इसमें होमोलिटिक फिजन होगा कार्बन Cl के बीच की हेट्रोलिटिक, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो साथ में इसने क्या दिया है, एक न्यूक्लियोफाइल दिया है नेगेटिव चार्ज वाला, तो ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल दे नेगेटिव चार्ज वाला, तो आप सीधे सीधे समझ लेना वो होमोलिटिक फिजन शो करेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम, तो ये OH इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा और ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रोफाइल वाला भी कर लेते हैं, एक रिएक्शन आपको दी है, तो ये देखिएगा, इस समय देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, कार्बन कार्बन दिखाई दे रहा है आपको। अब आप कहोगे यहाँ तो कार्बन कार्बन है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो होमोलिटिक फिजन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस रिएक्शन में क्या दिया है, इलेक्ट्रोफॉइल। कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफॉइल दिया है, तो मैंने कहा किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोफॉइल दे दिया तो आप सीधे समझना कौन सा फिजन हो रहा है, कौन सा फिजन हो रहा है, हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। तो होगा क्या, O नेगेटिव इसमें जुड़ा हुआ है, इस कार्बन में O नेगेटिव जुड़ा है, तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड गया, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो कुछ ये बनेगा। हमें रिएक्शन में नहीं जाना है, अभी केवल ये सीखना है, अगर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाली अटैकिंग स्पीसीज, आक्रमणकारी ले लेते हैं, तो डेफिनेटली वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 12th, इट इज शोन बाय दोज सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड इन पोलर सॉल्वेंट because polar solvent easily separate the ions and also stabilize them through solvation। अब आपको पता है कि जो आयंस हैं वो पहले जुड़े हुए थे प्रबल आकर्षण से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, अब उनको अलग करना है, अलग करने के बाद वो आयन में बदलेंगे, और वो आयन जो बन रहे कैटायन है ना, वो हाईली अनस्टेबल है, तो हमें कुछ भी करके उनको स्टेबल बनाना है, तभी वो टूटेगा। तो ये कह रहा है ऐसी रिएक्शन कौन शो करता है, हेट्रोलिटिक फिजन कौन शो करता है, ऐसे सॉल्यूशन, जैसे होमोलिटिक शो कर रहा था गैस और सॉल्यूशन,
और ऐसे सॉल्यूशन जो कि नॉन पोलर विलियन से बनाए जाते हैं सॉल्वेंट से। लेकिन ये फिजन वो शो करेगा जो ऐसे सॉल्यूशन जो कि किस सॉल्वेंट के द्वारा बनाए गए हो, पोलर ध्रुवीय सॉल्वेंट। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट का है जल, क्योंकि उसको प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, H पॉजिटिव H निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिन्हें पोलर सॉल्वेंट बनाते हैं, जैसे H2O बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वही उसको शो करते हैं, किसको, हेट्रोलिटिक फिजन को। इसलिए क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट क्या करेंगे, जो आयन अलग होंगे उनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। कैसे? थ्रू सॉल्वेशन। तो इस डायग्राम में एक बार देखिए ध्यान से, जैसे कि आयन अलग हुए, जैसे आयन अलग होंगे, जो पोलर सॉल्वेंट है H2O, ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन को चारों ओर से सॉल्वेट कर देगा। कैसे सॉल्वेट करेगा, Cl निगेटिव है, निगेटिव तब अट्रैक्ट रहेगा जब पॉजिटिव, तो H2O का H पॉजिटिव, H2O के जो H पॉजिटिव चारों ओर से इसको घेर लेते हैं, तो घेरने की वजह से पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो ये स्टेबल बन जाता है, सॉल्वेट हो चुका है, ठीक है। और वैसे अगर बात करें, कैटायन अगर कहीं पर दिया है, ठीक है, कोई कैटायन है, कार्बन पॉजिटिव कैटायन है, जो भी कैटायन है, उसको कौन घेर लेगा चारों ओर से, H2O का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये चारों ओर से H2O O निगेटिव इसको घेर लेगा, तो पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये जो Na पॉजिटिव है इसको ये स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर ये Na पॉजिटिव अकेले है, Cl निगेटिव अकेले है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ये चारों ओर से सॉल्वेट करके इन्हें स्टेबलाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज में हमने पढ़ लिया है होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज, बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत समय भी लगा मुझे इसको नोट्स बनवाने में। बहुत सी बुक से मैंने ये नोट्स निकाले हुए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही आएंगे। तो आज हमारा इतना हो चुका है, नेक्स्ट में मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाऊंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।